हम और हमारा बिहार विषय पर आज 6 अगस्त 2023 को हाजीपुर के मैरिज हॉल में एक परिचर्चा आयोजित की गई। बिहार के लगभग सभी 38 जिलों से विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, रिटायर्ड पदाधिकारियों, शिक्षकों और आम नागरिकों ने इस परिचर्चा में भाग लिया। बिहार के ऐतिहासिक गौरव तथा समसामयिक घटनाओं के बारे में विस्तार से संवाद हुई। वर्तमान बिहार की स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित सदस्यों ने बिहार के विकास में अपनी भूमिका को तय करने की बात की। भविष्य में इसी तरह की परिचर्चा तथा संगठित होकर जमीन पर उतरकर सामाजिक कार्य करने की शपथ ली गई। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन करना भी तय किया गया। इस परिचर्चा में प्रत्येक जिला फिर प्रखंड में लेकर जाने की बात तय की गई। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाजीपुर में कार्यालय शुरू किया गया। सर्वसम्मति के साथ दिग्विजय कुमार को कार्यालय प्रभारी तथा अशोक सिंह को कोषाध्यक्ष का भार सौंपा गया। अग्रिम परिचर्चा के लिए अगले महीने का समय निर्धारित किया गया। बैठक में सुनील कुमार सिंह, रीना श्रीवास्तव, राकेश यादव, अशोक जी, राजेश सिन्हा, धीरेन्द्र चौधरी, अभिषेक कुमार, ज्ञानेंद्र कुशवाहा, आशुतोष मिश्रा, उदय सिंह, गौरव कुमार, उमा दफ्तुआर, राहुल सिंह आदि शामिल हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। अभी हमारी टीम हाजीपुर में उपस्थित है, जहां विभिन्न पार्टियों के द्वारा आयोजित हम और हमारा बिहार परिचर्चा का यहां पर जो है आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार में क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए बिहार में, इस संदर्भ में चर्चा की गई है। आगे हमारे वीडियो में देखते रहें। धन्यवाद। देखिए, हमारा बिहार गौरवशाली बिहार रहा है।
ईसा से 600 ईस्वी पूर्व से लेकर ईसा से 600 ईस्वी बाद तक भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने का काम हमारे बिहार की धरती ने किया है। कभी मगध नाम रहा है, कभी पाटलिपुत्र नाम रहा है, चाहे बिहार नाम रहा हो। हमारे यहाँ बहुत सारे महापुरुष हुए। यहाँ गौतम बुद्ध जैसे भगवान भी पैदा हुए तो महावीर जैन जैसे तीर्थंकर भी पैदा हुए। यहाँ कबीर की धरती भी रही, रहीम की धरती भी रही, यहाँ अशोक की धरती रही, चाणक्य की धरती रही, चंद्रगुप्त की धरती रही। आप सुश्रुवा ऋषि की यहाँ पे आश्रम की बात करें, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। अगर हम बात गिनाएं तो बहुत सारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिहार हर वक्त शिक्षा का केंद्र रहा है, धर्म का केंद्र रहा है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि बिहार को जो राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उसमें सारे पैमानों पे जहाँ पे निगेटिव जिसका पैमाना होता है उस टॉप पे है, और जो पॉजिटिव होना चाहिए उस पे नीचे कहीं निचले पैदान पे है। और इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो उसमें दोषी है। और यहाँ के लोगों को भी शायद उस दिशा में सोचने का कभी समय नहीं मिला और किसी ने उस पर बात नहीं किया। तो हम लोग एक नया दिशा में चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक विधानसभा में, हर एक प्रखंड में, पंचायत लेवल पे हमारा एक संगठन बने और संगठन बिहार के गौरवशाली इतिहास को लोगों को बताया जाए और आगे किस तरीके से बिहार को पुनः एक बार स्थापित करके और बिहार को राष्ट्र दुनिया के पटल पर सबसे अग्रणी के रूप में कैसे पेश किया जाए, इसकी तैयारी के लिए ये आज शुरुआत हम लोग किए हुए हैं। हमारे बिहार के लगभग ये जो शुरुआत है किसी पार्टी विशेष पे है या फिर सब पार्टी के द्वारा किया जा सकता है? सभी कुछ पार्टी के लोग भी हैं, कुछ सामाजिक एनजीओ वगैरह चलाने वाले लोग हैं, कुछ टीचर हैं, तो अलग अलग लोग हैं। अब जैसे मैं किसी पार्टी विशेष से हो सकता हूँ, कुछ साथी हमारे पार्टी विशेष से हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है मैं बिहार का बात करना। हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री को लेकर, रोजगार को लेकर, कृषि को लेकर अनेक समस्याएं हैं, उसका समाधान हो सकता है जो असंभव नहीं है। तो हम इस चीज़ को चर्चा पर चर्चा के माध्यम से एक रूट देके और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हम आगे इस आंदोलन को लेकर चलें। हम हर एक गाँव से एक युवा को जोड़ें, एक बुजुर्ग को जोड़ें, एक हम मैच्योर आदमी को जोड़ें, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ें और एक पूरे बिहार के लेवल पे हम एक आंदोलन खड़ा करें कि बिहार को पुनः कैसे स्थापित किया जाए, इसके गौरव को कैसे आगे लेके आए। क्या लगता है आपको कि आगे चल के बदलाव, आपके मेहनत बदलाव रंग लाएगी? देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। जब आदमी चाहेगा तभी कुछ ना कुछ होगा। लोग कहते हैं कि नाधा तो आधा, बिहार के लोग कहते हैं ना नाधा तो आधा, यदि ना दिए तो आधा तो हो गया, बैठक हो गई, योजना बनेगा तो काम करेंगे। देखिए, खींचतान होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ का जैसे अर्थव्यवस्था में कहा गया कि मूल्य का निर्धारण मांग के ऊपर और डिमांड के ऊपर बीच में खींचतान के बीच में निर्धारित हो जाता है। तो एक तरफ वो शक्तियां हैं जो बिहार को नीचे ले जाने का काम कर रही है और एक तरफ हम एक यूनिटी बना रहे हैं कि बिहार को ऊपर लेके आना है। खींचतान करेंगे, देखते हैं हम कितना सफल होंगे कितना नहीं, लेकिन पॉजिटिव है। सब लोग युवा है, उमंग है, सबके पास एक अपना अपना एक्सपीरियंस है। हम सभी साथी मिलकर बिहार को एक सही दिशा में ले जाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हो सकता है कि समुंदर के पानी चोट से उठाकर कोई चिड़िया जंगल में डाल रही हो तो देखने वाले ये भी कह सकते हैं कि वो जंगल की आग शायद ना बुझा पाए, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि प्रयास उसने भरपूर किया था। तो हम चिड़िया ही सही, प्रयास तो जरूर करेंगे। बिहार में कहाँ से लोग यहाँ उपस्थित हुए आज के मीटिंग में? आज के मीटिंग में 38 जिला के लोग प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं। किसी जिला के 2-4, जैसे अब हाजीपुर में हो रहा है तो हाजीपुर के लोग, और छपरा अगल बगल पटना है तो थोड़ा ज़्यादा लोग हैं, लेकिन पूरे बिहार के जिला से इसका प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हैं। कहाँ बैठक की गई है इसकी? आज पहले बार शुरुआत यहाँ पे हुई है और वैशाली में, हाजीपुर में मीटिंग करने का उद्देश्य हमारा प्रमुख रूप से है कि दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो था वो वैशाली में था। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वैशाली में ही ज़्यादा घोर अपराध होते हैं, दलाली होते हैं, बेरोजगारी है, तभी तो आपने वैशाली में ही किया ये प्रोग्राम? हमने ऐतिहासिक रूप से आपसे कहा कि महावीर जैन मुनि जो है वो वैशाली की धरती से ही उत्पन्न हुए थे। आप इतिहास का खुदाई अगर करने के बाद करेंगे तो आपका इतिहास के पन्नों में भी यहाँ पे अवशेष आपको मिल जाते हैं। लोकतंत्र का जो मैंने बात किया कि लोकतंत्र का भी यहाँ से शुरुआत हुआ था और जस्ट यहाँ बगल में सोनपुर हरिहर नाथ बाबा का मंदिर है जहाँ धर्म का स्थापना और एशिया का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। तो कहीं ना कहीं से ऐतिहासिक रूप से ये बहुत ही धनी ये क्षेत्र माना जाता है जिसको हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। सारे लोग हरिहर क्षेत्र में आते हैं। तो हमने यहाँ से शुरुआत किया है और पटना के बगल में है और मध्य है, भारत का मध्य, बिहार का मध्य है, तो यहाँ से हम लोगों ने सब लोगों ने शुरुआत किया। बिहार के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर यदि आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो गौरवशाली एक बिहार की हम कल्पना करते हैं। और आप सोचिए
आप स्वतंत्र हैं कि आप किस रूप में अपने बिहार को देखना चाहते हैं। शिक्षित बिहार देखना चाहते हैं, रोजगार युक्त देखना चाहते हैं, जहाँ महिलाएं सम्मान के साथ घूम सके, जहाँ एक जाति दूसरे जाति का आदर करे, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो, एक बेहतरीन समाज की स्थापना यहाँ की जा सके। आप जो सोच सकते हैं वो सोचिए, वैसे समाज की कल्पना करने के लिए आइए, हम सब लोग मिल के एक साथ चलेंगे और एक नए बिहार का उत्थान के रूप में काम करेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह हुआ और मैं सारण में मसरख के खजुरी गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और ऐसे राजनीतिक रूप से किसी न किसी पार्टी में जुड़ के मैं काम भी करता हूँ पार्टी के लिए। तो ये मेरा परिचय है।